एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन का। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें डिस्कस करेंगे भाई साहब रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, या इसी को कई बार ग्लास ब्लॉक भी लिखा रहता है, राइट। मतलब ग्लास ब्लॉक के थ्रू कैसे क्या होता है। देखो भाई, ये जो पूरा अभी सिनेरियो चल रहा है ये सिर्फ किसके पर्पस से चल रहा है? सीबीएसई के पर्पस से चला। सीबीएसई में लगभग इतना ही है, सफिशिएंट है। पर अगर आईसीएसई के पर्पस से देखेंगे तो उसमें आगे चल के क्रिटिकल एंगल, प्रिज्म के थोड़े कॉन्सेप्ट, उसमें डेविएशन कैसे होता है उसका कॉन्सेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें उसमें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिफ्रैक्शन यहीं पे खत्म हो गया। सीबीएसई वाले ये जान ले और आईसीएसई वाले ये जान ले भाई साहब कि इसके आगे भी बताया जाएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, कैसे इससे रिफ्रैक्शन होता है और इसमें क्या क्या खास बात होती है, पहले आओ जाओ। ग्लास स्लैब मतलब ऐसे एक ब्लॉक ले लिया हमने, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, ये ग्लास ब्लॉक मतलब यहां का मटेरियल अभी क्या है? एयर है, बोलो भाई। और यहां पर क्या है? ग्लास हो गया। यहां पर क्या हो गया? एयर हो गया। तो मैं कह रहा हूं भाई सब लोग, यहां से लाइट आ रही है, मान लो यहां से लाइट आ रही है, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट यहां से आई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? लाइट यहां से आ रही है, बोलो यहां पे आएगी तो जानी चाहिए थी इसको कैसे? ध्यान से समझना, जानी चाहिए थी इसको ऐसे, बहुत ही बुद्धि ओपन करके सुनना है ना। जानी चाहिए थी ऐसे भाई। अभी मत सोचना कि इसमें भी ऐसे, जानी तो सीधे ही चाहिए थी ना। जानी तो इसको स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन चलता है। पर ये क्या करेगा भाई साहब, बोलो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया भाई साहब, नॉर्मल की तरफ बेंड। अब फिर से देखो, इस सरफेस पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे बोलो, इस सरफेस पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अच्छा, एक चीज पे अगर ये आई है तो ये एंगल कितना होगा? आर। बोलो बात सही कि नहीं सही? अब इस सरफेस पे पहुंचा तो क्या कहेगा? सरफेस मिला। सरफेस मतलब क्या? देखो जरा, ये वाला सरफेस मिला। देखो ये वाला, पहले क्या हुआ था? एयर और ग्लास के बीच में ये वाला सरफेस था। इस बार किसके बीच में? ग्लास और ये वाला सरफेस। ध्यान से होना, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहला रिफ्रैक्शन एयर और ग्लास की, दूसरा ग्लास और पहले एयर से ग्लास में, इस बार ग्लास से। बताओ अब यहां पर नॉर्मल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई। ये नॉर्मल है तो इसको मैंने बोल दिया N1, ये भी नॉर्मल है N2। क्या इसका ये और एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ये कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल। तो ये क्या बना रहे हैं? Z। Z मतलब अल्टरनेट। तो ये भी R होएगा कि नहीं होएगा? तो इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है? भूल जाओ ऊपर कुछ है, भूल जाओ ऊपर कुछ है। इसका इंसिडेंट एंगल होगा कि नहीं होगा? वो किसके बराबर है? आया कि नहीं है? R के बराबर क्यों है? क्योंकि ये जो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वही बन गया एंगल ऑफ, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं और ये एंगल इक्वल हो गया। आई बात समझ में कि नहीं है? चलो अब बताओ, अब फिर क्या होगा? बहुत ध्यान सुनना। इस बार क्या होगा? नॉर्मल से दूर ये गया ऐसे कुछ, सॉरी रुक जाओ, स्ट्रेट लेकर चलते हैं ना। जाना चाहिए था इसको ऐसे, पर जाएगा कुछ ऐसे। क्या देख पा रहे हो? अच्छा एक चीज सुनना बेटा, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। बहुत आराम से, बहुत अच्छे दिमाग से कहानी सुनना। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब सुनो, ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। पर इसके लिए कौन सी रे है? और इसके लिए कौन सी रे है? यही रे दो काम कर रही, इसके लिए, इसके लिए। आई समझ में कि नहीं है? पर ये रेस बाहर निकल गई, और बाहर निकलने को बोलते हैं इमरजेंट होना। क्या होना? तो ये बाहर निकली है जो रे, ये यही तो बाहर निकली है। रिफ्रैक्शन के बाद यही रे तो बाहर निकली है। तो ऐसी रे को क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। ये कौन सी रे है? इमरजेंट रे। थोड़ी और कहानी आगे सुनना। जैसे इंसिडेंट तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इमरजेंट तो एंगल ऑफ इमरजेंस। जैसे इंसिडेंट रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमरजेंट रे तो एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इमरजेंस एंगल को डिनोट करते हैं किससे? ई से। किससे डिनोट करते हैं? क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं है? चलो भाई साहब, ये कहानी पूरी आ चुकी है। यहां पे कोई दिक्कत हो तो, कोई परेशानी हो बताओ। पर इस रिफ्रैक्शन की खास बात क्या है? कंक्लूजन क्या है? इसको आसान लैंग्वेज में सुनो भैया। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमरजेंट रे आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। क्या हो रहा है? कभी भी देख लेना चल करके, इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया जाएगा भाई साहब कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है वो आपस में हो कैसा रहा भाई साहब? पैरेलल। कैसा हो रहा है भाई साहब? पैरेलल। चलो भाई, यहां दिख रहा, चमक तो नहीं रहा यहाँ पे ना? तो हो क्या रहा है? इंसिडेंट रे इज पैरेलल किसके भाई साहब? बोलो, टू इमरजेंट रे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इमरजेंट रे। बोलो
अच्छा, दो पैरेलल लाइन के बीच की क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है कि नहीं होती है? अरे भाई बोलो, बेसिक प्रॉपर्टी है, दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है, तो इनके बीच की डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी? तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस तुम्हें x नजर आ रहा है, इस डिस्टेंस का नाम दिया गया, अच्छा समझो 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 समझो, ध्यान समझना, जानी चाहिए थी ऐसे पर पहुंच गई। अरे भाई जानी चाहिए थी ऐसे ना, पर यहां से शिफ्ट नहीं हो गई। शिफ्ट मतलब डिस्प्लेस नहीं हो गई। अरे अरे बोलो, यहां पे जाना चाहिए था, डिस्प्लेस होके यहां से निकल रही, नहीं समझ पाए? जाना चाहिए था ऐसे, पर यहां से कैसे निकला बाहर? इसके थ्रू बाहर निकला। क्या डिस्प्लेस हुई कि नहीं हुई? तो इस डिस्प्लेसमेंट का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है? लेटरल। मतलब क्या बोलेंगे? जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका क्या नाम है? लेटरल। क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही है? इमर्जेंट, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इनके बीच की जो डिस्टेंस x है, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई सब बहुत बढ़िया, सुनो आगे कहानी। देखो तुम्हारे यहां बहुत कम पूछा गया है, पर पूछा जाएगा ना तो फिर फंसो ना, इसके लिए जानते रहो भाई साहब ना, थोड़ा सा सिलेबस से ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में लिखा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अब ये भी तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ही तो पार्ट है? अरे बोलो भाई, क्या रिफ्रैक्शन का पार्ट नहीं है? बस क्या है, एक मीडियम था, यहाँ पे दो मीडियम। क्या अभी तक बताओ, क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा कुछ लगा है? क्या डेंसर से रेयर में जा रही है? डेंसर से अगर रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगा है ना? तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? इसीलिए पढ़ लो भैया। हाँ, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये जो x है इसको क्या बोले हम लोग? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोले भाई साहब? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई नोट डाउन करो आगे। चलो हाँ चलना है, हाँ बताइएगा, क्वेश्चन पूछ के भेजेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये ग्लास ब्लॉक है और हम ये कह दे रहे हैं ग्लास ब्लॉक है। अच्छा, ग्लास ब्लॉक की ये जो थिकनेस है, हमने इसको बोल दिया, ये थिकनेस मान लेते हैं t है। अच्छा, ये कोई जरूरी है ग्लास ब्लॉक की? ऐसा ग्लास ब्लॉक टाइप का ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ब्लॉक रहेगा कोई भी मीडियम, पर स्पेसिफिकली ग्लास ब्लॉक करके पढ़ाया जाता है, तो हम क्या मान रहे हैं भाई साहब? ग्लास ब्लॉक। ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या क्या कहानी हुई है। जो इंसिडेंट रे है, जो इमर्जेंट रे है, पैरेलल हो गया। इसको ई से क्यों डिनोट किए भाई साहब? क्योंकि बाहर निकल रहा तो इमर्जेंट रे ही बोल दिया गया, इसके बाद कुछ है नहीं, तो हमने कहा अगर इमर्जेंट रे तो इसको बोल दिया एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल हो गए, इनके बीच की जो डिस्टेंस x दिख रही है, इसी का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ती है और हम बताते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कहां कहां किस पर क्या क्या करता है। देखो भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हें दिख रहा है, ये सुनो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, सुनो ध्यान से, जितनी ज्यादा मीडियम की थिकनेस होगी, भाई ग्लास का एक मीडियम ही तो है, जितनी ज्यादा मीडियम की थिकनेस होगी उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होएगा। पहला क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट किस पे बोलो भाई साहब? थिकनेस ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द, अब भाई यहां पे ग्लास है तो कह सकते हो थिकनेस ऑफ द मीडियम बोलो, सबसे अच्छा है। चलो मीडियम की थिकनेस मतलब क्या होगा? जितनी ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिखो भाई साहब, मोर इज द थिकनेस, मोर इज द थिकनेस, more will be lateral displacement, more will be lateral displacement, lateral displacement। हाँ वही इनके बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ जाएगा। और क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक हो गया पहला। दूसरा होता है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंसी। किसमें? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे चल के यार देखो, अभी 10th में इतना आगे चल के ना बेसिकली इसका एक्सप्रेशन निकलवाया जाता है, ये पूरा फार्मूला बनता है 12th में, डेरिवेशन इसका भाई साहब, कि ये कैसे म्यू टी ऐसे कुछ आता है डेरिवेशन। एग्जैक्ट मुझे फार्मूला इस टाइम पे दिमाग में है नहीं, पर कोई बात नहीं, डिराइव करेंगे हो जाएगा, पर डेरिवेशन यहां करना नहीं है। पर मैं बता दे रहा हूं, जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, पूरे डिपेंडेंसी में ऐसे आता है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे आता है क्या हो गया? थिकनेस ऑफ द मीडियम हो गया। दूसरा लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मोर एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर एंगल ऑफ इंसिडेंस,
more will be more angle of incidence, more will be lateral displacement. कोई समस्या यहां तक किसी को भाई साहब? आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में होने वाला है। ठीक है, तो यही हाँ, तो यहीं पर भाई साहब हम इस चीज को समझते हैं कि ये जो हमारा ये क्या क्या था, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल है, इनके बीच की डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की ये सब डिपेंडेंसी है। अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ही पार्ट हम लोग पढ़े, बहुत ज्यादा पार्ट नहीं पढ़े, पर जितना बेसिक क्राइटेरिया हमने जान लिया भाई साहब। ठीक है, हम लोग अब किसी और नए लेक्चर मिलेंगे जिसका टॉपिक रहेगा भाई साहब शायद लेंस। इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं, लेंस को खत्म करेंगे। मैथमेटिक्स में सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला हो चुका है, या फिर भाई साहब और क्या, केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में, बाय बाय।